हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों आज हम क्लास 7 का एक्सरसाइज 2.1 का 6 से 9 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक आयताकार श्यामपट्ट की लंबाई 3.1/2 मीटर और चौड़ाई 2.2/3 मीटर है। श्यामपट्ट का परिमाप ज्ञात कीजिए। श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड जिसको बोलते हैं, तो ब्लैक बोर्ड जो है वो आयताकार है, तो आयत का परिमाप हमें निकालना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। तो श्यामपट्ट की चौड़ाई है 2.2/3 मीटर और लंबाई है 3.1/2 मीटर। आयताकार श्यामपट्ट की लंबाई 3.1/2 मीटर है, तो इसको हमने पूर्णांक को बटा में चेंज कर लिया है, तो कितना आ गया 7/2 मीटर। चौड़ाई है 2.2/3 मीटर। पूर्णांक को हमने बटा में चेंज किया तो 8/3 मीटर आया। 3 को हमने 2 से गुना किया और इसमें 2 ऐड कर दिया, 3 दूना 6 और 2 8 हो गया, तो 8/3 मीटर। ठीक है, अब दोनों को लंबाई और चौड़ाई दोनों को हमने बटा में चेंज कर लिया है, तो इसका परिमाप निकालते हैं। आयताकार श्यामपट्ट का परिमाप, इसका सूत्र होता है, आयत का परिमाप निकालने का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो हमें लंबाई और चौड़ाई मालूम है। लंबाई है 7/2 मीटर और चौड़ाई है 8/3 मीटर। तो यहाँ पे हम लंबाई की जगह पे 7/2 मीटर लिखेंगे और प्लस चौड़ाई है 8/3, तो 8/3 हमने यहाँ लिख दिया। और यहाँ पे 2 गुना भी होगा क्योंकि सूत्र में आप देख सकते हैं 2 गुना है, तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। तो इसको जोड़ना है 37/6। पहले हमें 2 और 3 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद हमें 6 में 2 से भाग देना है। 6 में 2 से भाग देने पे आया 3, 3 को 7 से गुना करेंगे, 21 आया, प्लस है प्लस देंगे और फिर 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 आएगा भागफल। 2 को हम 8 से गुना करेंगे तो 16 आएगा। 21 और 16 को ऐड करेंगे तो 37 होगा और नीचे 6 है तो 6 हो जाएगा और यहाँ 2 गुना है तो 2 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे 37/3 कैसे आया, यहाँ पे हमने 2 से 6 को विभाजित कर दिया तो यहाँ पे 3 आएगा, तो आ गया 37/3। तो 37/3 को हमने पूर्णांक में चेंज किया तो आ गया 12.1/3 मीटर। तो ये हमारा हो गया 6 नंबर का आंसर। तो ये क्या हो गया, आयताकार श्यामपट्ट का परिमाप। 7 नंबर में है, चित्र में दी हुई आकृति में पहले नंबर में है त्रिभुज ABC तथा दूसरे नंबर में है आयत BCDE का परिमाप ज्ञात कीजिए तथा तीसरे नंबर में है बताइए किसका परिमाप ज़्यादा है। यानी कि 7 नंबर में 3 क्वेश्चन है। पहला हमें त्रिभुज का परिमाप निकालना है, दूसरा आयत का परिमाप निकालना है और तीसरा बताना है कि दोनों परिमाप में से किसका परिमाप ज़्यादा है। तो ये फिगर जो है ये क्वेश्चन में ही दिया गया है और ये त्रिभुज है ABC। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया और ये है आयत BCED या फिर BCDE बोल सकते हैं। तो आयत की लंबाई है 2.3/4 और आयत की चौड़ाई है 7/6 सेंटीमीटर। यहाँ पे सारे सेंटीमीटर में लंबाई और चौड़ाई दी गई है। और यहाँ पे जो त्रिभुज है ABC, ये एक विषम बाहु त्रिभुज है, यानी कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, कोई भी भुजा समान नहीं है। तो इस भुजा की लंबाई है 5/2 सेंटीमीटर, यानी B और A की लंबाई 5/2 सेंटीमीटर है। B और C की लंबाई है 2.3/4 सेंटीमीटर और A और C की लंबाई है 3.3/5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। तो त्रिभुज ABC का परिमाप, चूँकि ये विषम बाहु त्रिभुज है तो इसका फॉर्मूला है, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए इन तीनों भुजाओं को हमें जोड़ देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB प्लस BC प्लस CA। तो इन तीनों भुजाओं को ऐड कर देंगे। तो AB की लंबाई है 5/2 सेंटीमीटर, BC की लंबाई है 2.3/4 सेंटीमीटर प्लस CA की लंबाई है 3.3/5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो भी पूर्णांक में है पहले हम उसको बटे में चेंज करेंगे। तो बटे में चेंज करने पे आया 5/2 है तो 5/2 ही यहाँ पे रहेगा और ये पूर्णांक को हमने चेंज किया तो 11/4 आया। फिर 3.3/5 को भी चेंज किया तो यहाँ पे 18/5 आया। इसको जोड़ने पे
इन तीनों का एलसीएम लेने पे यहाँ पे 20 आएगा और 20 में हम 2 से भाग देंगे, फिर 4 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे। जितना भागफल आएगा उन तीनों को इन तीनों में ऐड कर देना है। तो 2 से भाग देने पे 20 में 2 से भाग देने पे आएगा 10, 10 को 5 से गुना करेंगे 50 होगा, फिर प्लस है तो प्लस होगा, फिर 4 से 20 में भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 को 11 से गुना करेंगे 55 होगा, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, फिर 5 से 20 में भाग देंगे तो 4 आएगा भागफल, और फिर 4 को हम 18 से गुना करेंगे तो 72 आएगा। तो इन तीनों को ऐड करने पर आ जाएगा 177 और नीचे 20 है तो 20 आ जाएगा। फिर इसको पूर्णांक में चेंज करने पे आ जाएगा 8.17/20 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज ABC का परिमाप। अब हमें निकालना है आयत का परिमाप। आयत BCDE का परिमाप, इसका सूत्र होता है, आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, जो कि हमने 6 नंबर में भी पढ़ा था। तो यहाँ पे 2 गुना लंबाई की जगह पे क्या लिखेंगे 2.3/4 प्लस चौड़ाई की जगह पे लिखेंगे 7/6 सेंटीमीटर। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, आयत की लंबाई 2.3/4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 7/6 सेंटीमीटर है। तो पहले हमें पूर्णांक को बट्टा में चेंज करना है, तो इसको बट्टा में चेंज करने पे 11/4 आएगा और ये बट्टा में ही है, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ने पे, इन दोनों का लघुत्तम लेने पे 4 और 6 का लघुत्तम लेने पे आएगा 12, फिर 12 में हम 4 से भाग देंगे तो 3 आएगा भागफल, 3 को 11 से गुना करेंगे तो 33 आएगा, प्लस है तो प्लस होगा, फिर 6 से भाग देंगे 12 में तो भागफल 2 आएगा, 2 को 7 से गुना करेंगे तो 14 आएगा, और यहाँ पे 2 गुना, क्योंकि ये फॉर्मूला में ही है, 2 गुना लंबाई और चौड़ाई होता है आयत के परिमाप का फॉर्मूला। तो इसको ऐड करने पे आएगा 47/12, 33 और 14 को ऐड करने पे 47 आएगा और नीचे 12 है तो 12 आएगा और 2 गुना, तो 2 गुना 47/12 हो जाएगा। 12 को हमने विभाजित किया है 2 से, तो यहाँ पे 6 आएगा, तो 47/6, 47/6 को हमने पूर्णांक में चेंज कर दिया तो 7.5/6 सेंटीमीटर आ गया आयत का परिमाप। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बताइए किसका परिमाप ज़्यादा है। तो यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप ज़्यादा होगा। इन दोनों के परिमाप को निकाल के भी देख सकते हैं कि कौन सा परिमाप ज़्यादा है। तो त्रिभुज का परिमाप है 177/20। यहाँ पे हमने पूर्णांक में चेंज किया है पर हम इसको लिख रहे हैं 177/20। इसका परिमाप त्रिभुज का परिमाप है और आयत का परिमाप है 47/6। तो इन दोनों में पता करना है कि किसका परिमाप ज़्यादा है। तो 177 गुना 6 करेंगे, इन दोनों को गुना करने पे आ जाएगा 1062 आएगा और इन दोनों को गुना करने पे आएगा 940। तो दोनों में से ये ज़्यादा है, 1062 ज़्यादा है, यानी कि ये बड़ा है। इसका मतलब है कि 177/20 बड़ा है। तो 177/20 किसका परिमाप है, त्रिभुज का परिमाप है। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है कि बताइए किसका परिमाप ज़्यादा है। तो त्रिभुज ABC का परिमाप ज़्यादा है आयत BCDE के परिमाप से। तो हमारा तीसरा आंसर हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप। तो ये हो गया हमारा तीसरा आंसर, त्रिभुज का परिमाप ज़्यादा है। अब 8 नंबर में है, सत्यम ने एक पाठ को पढ़ने में 11/16 घंटे का समय लिया। सलीम ने उसी पाठ को पढ़ने में 3/4 घंटे का समय लिया। किसने ज़्यादा समय लिया, यह समय कितना ज़्यादा था। तो सत्यम ने एक पाठ को पढ़ने में समय लिया है 11/16 घंटे का। सलीम ने उसी पाठ को पढ़ने में समय लिया है 3/4 घंटे का। ज़्यादा समय किसने लिया है, तो इसके लिए हमें दोनों भिन्न का तुलना करना होगा। तुलना करने पे 3/4 बड़ा आएगा, जो कि सलीम के द्वारा लिया गया समय है उस पाठ को पढ़ने में। तो 3/4 बड़ा हो जाएगा और 11/16 छोटा हो जाएगा, यानी कि सत्यम ने कम समय लिया है उस पाठ को पढ़ने में और सलीम ने ज़्यादा समय लिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सलीम ने पाठ को पढ़ने में ज़्यादा समय लिया। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हमने कैसे निकाला है, 11 और 4 को हमने गुना किया है तो 44 आया, 44 को हमने इस साइड लिखा, और 16 और 3 यानी 3 और 16 को गुना किया है तो 48 आ गया। तो 48 को हम इस साइड लिखेंगे। 44 और 48 में से 48 बड़ा है, इसलिए 3/4 बड़ा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सलीम ने पाठ को पढ़ने में ज़्यादा समय लिया है। और यह समय कितना ज़्यादा था, इन दोनों भिन्न में से बड़ा कौन है,
3/4, तो 3/4 में से हम 11/16 को माइनस करेंगे, यानी बड़े भिन्न में छोटे भिन्न को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि किसने कितना ज़्यादा समय लिया है पाठ को पढ़ने में। 3/4 माइनस 11/16 करेंगे तो यहाँ पे 4 और 16 का एलसीएम लेने पे 16 आएगा, और 4 से हम 16 में भाग देंगे तो भागफल 4 आएगा, और 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 आएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, 16 में 16 से भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा, 1 को 11 से गुना करेंगे तो 11 आएगा, 12 में 11 जाएगा तो 1 आएगा, और नीचे 16 है तो 16 आएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1/16 घंटा, यानी कि 1/16 घंटा ज़्यादा समय लिया गया है सलीम के द्वारा उस पाठ को पढ़ने में। दोस्तों आई होप आपको 8 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कहीं पे कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 9 नंबर में है खाली स्थानों में सही अंक भरिए। यहाँ पे 5/7 है प्लस, और यहाँ पे बॉक्स है जो कि खाली जगह था, मैंने इसमें भरा है, आंसर इसका लिखा है, और नीचे 7 है बराबर 6/7। आपको जितने भी ब्लैक पेन से लिखे हुए दिख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन में दिए गए थे, और जो ब्लू पेन से हैं वो इसके आंसर हैं। 8/15 माइनस 2/15 बराबर, फिर ये दोनों बॉक्स है। 7/9 प्लस फिर 2 बॉक्स है बराबर 7/9। 3/5 माइनस बॉक्स बटे 5 बराबर 1/5। 1 माइनस 1/2 बराबर फिर 2 बॉक्स है। तो यहाँ पे 1 कैसे आएगा, इसको हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6/7 में हमें 5/7 को माइनस करना पड़ेगा। 6/7 में 5/7 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 1/7। 7 यहाँ पे दिया गया है तो इसलिए बॉक्स में क्या आएगा 1। यहाँ पे हम करके देखते हैं, 6/7 में से हम 5/7 को माइनस करेंगे तो 7 और 7 का एलसीएम 7 ही आएगा। 7 में 7 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6, फिर 7 में 7 से भाग देंगे 1 आएगा, और 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5। 6 में 5 जाएगा 1, और नीचे 7 तो यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे एक बॉक्स खाली था जिसमें कि 1 आएगा, तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा 1। फिर सेकंड नंबर में 8/15 माइनस 2/15 है, तो इसमें 2/5 कैसे आया, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 8/15 माइनस 2/15, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। 15 और 15 का एलसीएम 15 होगा। 15 में 15 से भाग देंगे तो 1 आएगा भागफल, और 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 आएगा। फिर माइनस है तो माइनस देंगे, 15 में 15 से भाग देंगे 1, 1 को 2 से गुना करेंगे 2। 8 में 2 जाएगा 6, और नीचे 15 है तो 15 आएगा। फिर 3 से विभाजित करेंगे, 3 दूना 6 और 3 बजे 15, 2/5। तो यही वाला 2/5 मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका आंसर 2/5 हो जाएगा। तीसरे नंबर में है 7/9 प्लस फिर 2 बॉक्स है बराबर 7/9, तो यहाँ पे 0 आएगा, सिंपल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, तभी यहाँ पे 7/9 आएगा, तो इसका आंसर 0/0 हो जाएगा। चौथे नंबर में 3/5 माइनस बॉक्स है, फिर नीचे 5 है बराबर 1/5। तो यहाँ पे हमें करना ये है कि 3/5 में हमें माइनस करना होगा 1/5 को, तो 1/5 को माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे 3/5 माइनस 1/5। 5 का एलसीएम 5 आएगा, और 5 में 5 से भाग देंगे 1 और गुना 3 आएगा। 5 में 5 से भाग देंगे 1 और गुना 1 आएगा। 3 में 1 जाएगा 2/5, तो 5 यहाँ पे पहले से ही है, और ये वाला बॉक्स ऊपर वाला बॉक्स खाली है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया 2। फिर 5 नंबर में है 1 माइनस 1/2 बराबर 1/2, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 1/2 है, 1 यहाँ पे है, सिर्फ 1 है, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 मानेंगे, तो 1 और 2 का एलसीएम लेंगे 2 आएगा, और फिर 1 से हम 2 में भाग देंगे तो भागफल 2 आएगा, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। माइनस है तो माइनस, 2 में 2 से भाग देंगे भागफल 1 आएगा, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। 2 में 1 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और नीचे 2, तो इसका आंसर क्या आ गया 1/2। 5 नंबर का आंसर हो जाएगा 1/2। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होता है, एंड आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
एंड वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।